क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, 12 दिसंबर के दिन राजनीति शास्त्र आपका जो पेपर होने वाला है राजनीति शास्त्र का, तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 2 सेट दूंगी। 2 सेट में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पिछले वीडियो में हमने सेट ए पढ़ लिया है और आज हम ये सेट बी कंप्लीट करेंगे। तो फुल सॉल्यूशन रहेगा इसका, पीडीएफ मैं आपको दूंगी वीडियो के लास्ट में। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो इसका आंसर रहेगा आपका 26 जनवरी 1947 को। दूसरा है, नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? द नार्गे ने किया था। तीसरा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? कितने वर्ष का होता है इनका कार्यकाल? 6 वर्ष का। चौथा है आपका, कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है, कौन सा अंग है? न्यायपालिका। पांचवा, राजनीतिक सिद्धांत का आदर्श उन्मुख बनाने का प्रयास किया है, किसने किया है? लियो स्ट्रॉस ने किया है। छठा है, भारत निम्नांकित में किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश में कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्न को। और ये यहाँ से तीसरे का रहेगा आपका 6 इयर्स और जो चौथा है, चौथे का रहेगा ये आपका सी, पांचवे का रहेगा ए, छठे का रहेगा आपका सी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डेडेस थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा है, दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं, तो किसके? दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका। अगला है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 150 रुपए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, तो कितने? 15,000। चौथा है, भारत में 150 न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर आएगा एकीकृत। एकीकृत। अगला, स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए 150 शक्तियों का प्रयोग करता है, तो किसका? हस्तांतरित। ये आपका ता रहेगा हस्तांतरित। अगला है, ब्रिटिश सरकार के 150 ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था, रोलेट एक्ट। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं पूरे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में ट्रांसलेट इनको आप कर लें और भरोसा रखें, अगर आपको 12 दिसंबर के दिन राजनीति शास्त्र में 80 नंबर का आपका पेपर है, अगर आपको 75 अंक लाने हैं तो पूरा पेपर कंप्लीट करके ही जाए। अब अगला जो प्रश्न है, सही जोड़ियां बनानी है, तो यहाँ पे हम नंबर डाल लेते हैं क्योंकि फिर वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा बनेगा और समय भी आपके पास इतना नहीं है। तो देखिए, कम समय में ही आपको पूरे पेपर मैंने यहाँ पे बताया है, तो कंप्लीट आप पूरा पेपर करके जाएं। ये आपकी यहाँ पे जोड़ियां हो गई हैं और ये इंग्लिश में भी हम भर लेते हैं जल्दी से। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हो गए हैं कंप्लीट। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। पहला है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं?
तो कार्यपालिका कहते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर हम भर लेंगे कार्यपालिका। अगला है भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप भरें। सॉरी, इसका आंसर आएगा भारतीय संसद। तीसरा है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इसका आंसर आप भरें। चौथा है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु वैज्ञानिक को माना जाता है। पांचवा है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? जेएस मिल। जेएस मिल। अगला है न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो पांचवी योजना में। और भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो इसका आंसर भी आपको भरना है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। और वीडियो आपका ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो चलिए हम सत्य सत्य को टिक कर लेते हैं। आप पढ़ लेना इनको, आप कर सकते हैं कंप्लीट। तो केवल समय बचाने के लिए क्या है, नहीं तो मैं आपको पूरे पढ़ के यहाँ पे बता सकती हूँ, क्योंकि समय कम है तो इसलिए। ये यहाँ पे आपका चौथा प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपके 2-2 नंबर के जितने भी प्रश्न हैं, छठा, सातवां, ये 8वां, 9वां, तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको वहां से पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आपको आसान और सरल भाषा में पूरे प्रश्न के आंसर मिलेंगे। तो समय कम लिया है और देखिए पूरे प्रश्नों को मैंने आपको बताया है यहाँ पे, तो आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। अगर आपको वास्तव में अच्छे अंक लाना है तो पूरा पेपर सेट ए और सेट बी दोनों आप कंप्लीट करके जाएं। और ये यहाँ से तो आज हमने सेट ए पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम सेट बी, सॉरी, ये मैंने आपको सेट ए और सेट बी दोनों बता दिए हैं, तो कंप्लीट अच्छे से करें।